थाने अंतिम बात बताऊं रचना सुनाबा सु पहले इन थे मोदी जी सु और अडवाणी जी सु मत हाँ मन मालूम है जोड़ोगा थे बैठे हाँ, हाँ। वो एक ताऊ बस में सफर कर रहे हो भाई अडवाणी जी ने थोड़ी मालूम होगा मोदी जी पांव छूबा के बहाने जमीन खींच लेगा। वो एक ताऊ बस में सफर कर रहे हो तो एक नौजवान सिगरेट सिलगाई सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को कुड़तो जल गो। ये बुजुर्ग लोग जाने सब है अडवाणी जी भी सब जान रहा है पण बोलवा को टेम को ने के करे बेचारा सिगरेट जिलाई चिंगारी से ताऊ को कुड़तो जल गो। ताऊ कुछ नहीं बोले। नौजवान देखो यहाँ का जमाना में यहाँ को ताऊ यार गुस्सो करबो तो दूर हो तो कुछ कही नहीं रही हो इसको बात करनी चाहिए। नौजवान नजदीक आकर के बोले ताऊ राम राम। ताऊ बोलो राम राम। अब नौजवान को सवाल और ताऊ को जवाब। बोले ताऊ राम राम। बोले जी राम राम। नौजवान पूछ लो ताऊ कौन सो गांव। ताऊ बोले क्यों गांव भी बालक हो गए। तो ये जाने सब है जी। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं हमें महनी है जो जगदीश सोलंकी जी हैं उनको सुनना है। इंडिया का डिजिटल होने से बहुत लाभ हो गया। आदमी ने सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। तो शिंजो आबे बोले मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे। निरर्थकताओं से पाट दिया पूरे देश को। सबको धंधे से लगा रखा है जो बुनियादी मुद्दे वो गायब है। तब मैं एक रचना आपको सुना देता हूं छोटी सी रचना। स्वागत है। रचना का शीर्षक है मन की बात। एक शब्द से किस तरह व्यंग निकलता है मोहब्बत चाहता हूं आपकी देखिए। शरद जोशी जी केपी सक्सेना जी व्यंग पढ़ते थे मैं उसी परंपरा का निर्वहन करता हूं। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं। एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। एक आदमी ताली बजा रहे हैं आप भी रहने दो। नहीं ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड अकेले आदमी पे आ गया। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही है लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह डाने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। अब व्यंग तक पहुंचेंगे आप। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। पता नहीं मोदी जी किस सब्जेक्ट पे बात शुरू कर दें। विषय का लफड़ा नहीं होता यानी कि मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि मन की बात भूले भटके किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और बारीक व्यंग देखना आप शायद जगदीश जी भाई साहब पहली बार सुन रहे होंगे। वैसे सुनने वाले न मिले ध्यान दें और व्यंग अच्छा लगे तो मुझे दाद दें। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह 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 वाह। और व्यंग अगली पंक्ति में है आपके हाथ खामोश न रहे दीवारों के भी कान होते हैं बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन
सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। समापन की ओर बढ़ता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कक्का बारखड़ी सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और अब व्यंग पर आपकी तालियां चाहूंगा। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। वाह 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 वाह। देखो कितना खूबसूरत व्यंग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी मन काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह 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 वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग। वाह वाह। मैं समझता हूं कि समय और सुना देंगे, लेकिन क्या समय की अपनी सीमाएं हैं। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। अजी सुना दो बड़े कवि और बैठे। नहीं आप एक मैं तो खैर सुना ही दूंगा, क्योंकि मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो 6 दिन बाद है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। मैं शेखावाटी महोत्सव के नाम ऐसी रचना मैं आपको सुना करके जा रहा हूं जो YouTube पे बहुत लोगों ने सुनी होगी। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, इससे अच्छा मैंने आज तक लिखा नहीं है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से भाग रहा है, खुद से दूर हो रहा है। वो समय याद करो जब जीवन में सुविधाएं कम थी तो सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। पुराने जमाने के जो विरोधाभास थे उनका आनंद लें। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे। ताली वाली नहीं बजे, कोई खास बात नहीं, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। पूरे रंग में आ जाओ आप। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह 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 वाह। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। वाह 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 वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, और एक पंक्ति ऐसी आएगी जिस पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। व्यंग देखें, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया।
जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना जवानी बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। उसने विकास तो किया लेकिन कीमत ज्यादा ले ली। बड़े लोग यहां बैठे हैं, बचपन जवानी याद करो। 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक पहन लिया, दूसरा धो के सुखा दिया। वो भी परिवार में किसी की बड़े फिट भाई के फिट करा लिए, चाचा जी के फिट करा लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के करते थे। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। ये जो जीवन में खोखला अपनाया है, यही इस आवारा पूंजीवाद और बेकाबू टेक्नोलॉजी की देन है। तब मैं कहना चाहता हूं, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। गांव गांव में रामलीलाएं होती थी। समय सबका हिसाब लेता है। भले आदमी आडवा, आज समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। इनको भी समझ में आएगा। एक सिस्टम है जो आदमी का इस्तेमाल कर रहा है। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। वो मोदी जी ने भी एक ही बार ऊंची छोड़ी थी कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया, शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना और पकड़ लो तो मुझे बताना भी। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर फिर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। और समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। हमारे एक बड़े शायर है उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर।
चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए हैं। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस दिख कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और इस लेख का महत्वपूर्ण बंद है, समापन कर रहा हूं। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहले बार जब मोदी जी ने रेडियो पे बात की मन की, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी दाद मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। अंतिम पंक्ति में पढ़ रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, ये पंक्ति साथ रखना, बच्चों को सुनाना। हमने क्या खो दिया, कितनी कीमत दे दी। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। वाह वाह। मैं चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत दी। कवियों को शिकायत थी कि साहब सुन नहीं रहे, लेकिन देखो एक एक व्यंग का आपने जो आनंद लिया। दुर्गादान सिंह जी के गीत हो, चाहे हरित हिंदुस्तानी का बतरस, भाई महेंद्र अजनेबी का व्यंग हो, चाहे मनीषा शुक्ला जी की वंदना और गीत, बहुत मन से आप लोगों ने सुना। मैं चाहता हूं कि भाई रास बिहारी गौड़ जो अजमेर से आए हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वो भी आकर के अपनी बात रखें।